नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका की यात्रा पर है। कुछ देर में उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से होनी है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं इस यात्रा को लेकर। नरेंद्र मोदी के पहले की अमेरिकी यात्राएं जो हैं वो काफी सफल मानी गई थी, कई लिहाज से उनको सफल माना गया था। लेकिन सवाल मोदी की लोकप्रियता के अलावा इस बात का जरूर उठता है कि भारत को क्या हासिल अब तक करवा पाए हैं नरेंद्र मोदी अमेरिका से। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखूंगा। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है, भारत उसकी सदस्यता रखने का एक अहम लक्ष्य रखता है। भारत चाहता है कि एनएसजी का वो सदस्य बने। अमेरिका उस बात में भारत का साथ दे रहा है, लेकिन चीन जो है वो एनएसजी का सदस्य बनने के लिए भारत के लिए रुकावट पैदा कर रहा है। चीन की दलील यहां तक है कि अगर भारत इसका सदस्य बनता है तो पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा मसला होगा नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात का। एक बड़ा मसला होगा नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात का। साथ में 6 न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करने का एक ऐलान भी हो सकता है। ये सिर्फ एनालिसिस और आंकड़े जो है, माफ करिएगा, एनालिसिस और आंकलन जो है वो ये बता रहा है कि 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश करने की बात हो सकती है। ट्रेड पर, व्यापार पर, व्यवसाय पर निश्चित तौर पर बात होगी। पिछले 15 साल का भारत और अमेरिका के रिश्तों का इतिहास देखा जाए तो दोनों के बीच में जो व्यापार या उससे जुड़े संबंध हैं उनमें 3 गुने का इजाफा हुआ है। 3 गुना का उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। तो ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। तो ये सब एजेंडे होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात का बराक ओबामा के साथ। एक बात ये भी कही जा रही है कि भारत में धार्मिक असहनशीलता के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। इस मुद्दे पर बहुत सारी बहस अमेरिका चुनाव के दौर से गुजर रहा है। बहुत सारी बहस जो है चुनावों में भी अमेरिका में हो रही है। तो इस मसले पर भी हो सकता है नरेंद्र मोदी अपनी बात रखें। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर साहब मौजूद हैं। साथ में मेरे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती मौजूद हैं जो कि पूर्व सचिव है विदेश मंत्रालय के। सर, सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा चक्रवर्ती साहब आपके हिसाब से क्या होगा नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा का? मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा में एनएसजी आएगा जी, पक्का। ये तो मैं मानता हूं कि एनएसजी का जो सदस्यता है वो सबसे अहम बात होगी हमारी तरफ से। और फिर मेरे ख्याल में कुछ डिफेंस परचेजेस भी हो सकती हैं। न्यूक्लियर का जिक्र आपने किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब हमने न्यूक्लियर डील साइन किया था उसमें एक समझौता ये भी था जो कि भाई अमेरिकन कंपनीज को कुछ बिजनेस मिलेगा न्यूक्लियर फील्ड में। तो फिर वो लायबिलिटी एक्ट का चक्कर में वो फंस गया। पर वो उसका भी हल हम लोगों ने निकाल लिया है, क्योंकि उसमें फिर वो इंश्योरेंस की एक पूल बनेगी। वो तो टेक्निकल डिटेल्स हैं। तो मुझे लगता है उनकी तरफ से शायद वो न्यूक्लियर वाला जो प्लांट, पावर प्लांट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उस पे जोर दिया जाएगा। अमेरिकन जॉइंट पेट्रोलिंग पे जोर देंगे। और डिफेंस परचेजेस तो खैर हमारे हम जो चीज चाहते हैं वो देने को तैयार हैं। और फिर अमेरिकन लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट वगैरह, वो जो 3 एग्रीमेंट है जिसमें हम लोगों ने मतलब अभी तक साइन नहीं किया है पर हमने कहा है कि हम कंसिडर करेंगे। तो वो हम लोगों ने लटका दिया है, क्योंकि जब तक हमारे स्वार्थ की चीजें नहीं हमको मिल जाती तो हम भी उनको पूरी चीज नहीं दे पाएंगे। नेचुरली ये थोड़ा लेन देन का हिस्सा होता है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन में। और ये जैसे 2 देश और अमेरिकन तो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं कि आप हमें क्या देंगे और हम आपको क्या देंगे, उस तरह की बातें वो करते हैं। और फिर मेरे ख्याल में कुछ ह्यूमन राइट्स की बातें हुई हैं। रिसेंटली एक सेनेटर आए थे जो हम लोगों को एक
मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सरमन दे गए हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स, इंटॉलरेंस वगैरह ये सब। तो ये जो मैं तो इसको मानता हूं कि ये एक प्रेशर पॉइंट है, क्योंकि यही अमेरिकन सऊदी अरेबिया को कुछ नहीं कहते, जहां ह्यूमन राइट्स बोल के कोई चीज ही नहीं है। तो पर हमको आके जरूर कहते हैं, और हम सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ह्यूमन राइट्स का कमीशन है जो इस तरह की चीजें, मुद्दे पर गौर करती है। पर वो एक प्रेशर पॉइंट मैं मानता हूं, क्योंकि ये पहले भी वो कर चुके हैं। जब हम सर्विस में थे तब मैंने देखा था। इस वक्त बताता तो चलूं ये है कि मामला तस्वीरें जो है ये आप सीधे वॉशिंगटन से देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उनके मुलाकात का समय है इस वक्त अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से। जैसा मैंने बताया और जैसा पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब ने बताया, जो कि पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने बताया कि एक बड़ा एजेंडा है वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है NSG, उसमें भारत की सदस्यता का ये प्रमुख एजेंडा रहेगा, भारत की तरफ से रखा जाएगा, जो कि उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। दिलचस्प बात ये जरूर है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत तब्दीली आई है, व्यवसाय और व्यापार दोनों के लिहाज से बहुत तब्दीली आई है। पिछले 2 दशकों का अगर हम समय देखें और खास तौर पे 15 सालों का समय देखें, जिसमें 3 गुना इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है आपसी व्यापार को लेकर। तो बायलैटरल ट्रेड को लेकर जो है वो 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स की भी फिर से एक बार बात की जा रही है। लेकिन चक्रवर्ती साहब, डिफेंस एग्रीमेंट्स की जब जब बात होती है तो एक पॉइंट मुझे पिछली बार भी जब मैं नरेंद्र मोदी गए थे और हम इस पर हमने बहुत रिसर्च की थी, तो ये कि अमेरिका कोई अपनी नई टेक्नोलॉजी या आधुनिक टेक्नोलॉजी ये डिफेंस के मसले में आपसे शेयर करने को तैयार नहीं है। जो आपको डिफेंस कोऑपरेशन के नाम पर अमेरिका टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, वो उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये बर्ताव अमेरिका की तरफ से अभी तक बदल नहीं पाया है। कोई देश नई टेक्नोलॉजी देने में हमेशा झिझकता है, पर जब तक उसके रिश्ते इतने करीब ना हो जाएं या आप उस टेक्नोलॉजी को डेवलप ना कर लें काफी हद तक, तब तक दूसरा देश जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो आपको नहीं देगा। इसीलिए अभी जो रिश्ते हमारे बन रहे हैं अमेरिका के साथ, वो थोड़ा अब वो बात कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज भी यहाँ लाएंगे अंडर मेक इन इंडिया, हम डिफेंस साइड में भी लाएंगे। तो ये बातें अब जैसे रिश्ते गहरे होते जाएंगे, अब जैसे ये एग्रीमेंट्स है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट वगैरह, फिर उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है। जब कोई कंपनी टेक्नोलॉजी देता है तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी की एग्रीमेंट साइन कराते हैं, क्योंकि उसमें कि आप किसी और को ना दे दें वो टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स इसमें होते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी लेना सबसे मुश्किल काम कि टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में, खासतौर के डिफेंस के एरिया में दोस्ती रिश्ते गहरे होने, सारी बातें सही हैं, लेकिन उसमें अमेरिका हाथ खींच लेता है। ये पिछली बार भी बहुत सारी डिबेट हुई थी कि आपने जिस तरह के जहाज़ों की टेक्नोलॉजी भारत को देने की बात कही, ये सब अमेरिकन स्टैंडर्ड से, वहाँ के लिहाज से बहुत पुरानी है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में इनकी कोई बड़ी अहमियत है जो भारत को आप कोऑपरेशन के नाम पर पास ऑन करने के लिए, देने के लिए तैयार है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि टेक्नोलॉजी एक जगह खड़ी नहीं रहती है। टेक्नोलॉजी डायनामिक होती है। अब F-16 जहाज ही ले लीजिए, जो एटलीस्ट 30 साल पुरानी जहाज है, मतलब 30 साल पहले वो सबसे पहले आई थी मार्केट में, पर अभी भी चल रही है, क्योंकि उसके कई वर्जन्स आते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस होती रहती हैं, पर वो जहाज अभी भी F-16 ही कहलाता है। अब जैसे कोई और चीज ले लें तो टेक्नोलॉजी डायनामिक होता है, टेक्नोलॉजी में मतलब एवरी डे चेंजेस आती हैं। पर ये बात सही है कि जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो नहीं मिलेगा हमको, जहां तक मैं समझता हूं। पर हमको 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी मिल सकती है डिफेंस साइड में। पर ये एक रवैया होता है, क्योंकि अगर अमेरिका ने अपना टेक्नोलॉजिकल जो लीड है उनका, या जो टेक्नोलॉजिकल हेजेमनी है उसको बरकरार रखना है, तो वो बाकी लोगों को टेक्नोलॉजी क्यों देंगे जो सबसे लेटेस्ट है।
ये तो मानने वाली बात है, ये तो हमको समझ के चलना पड़ेगा। इसलिए सर, हमें जो टेक्नोलॉजी मिलेगी, चाहे वो चक्रवर्ती हमारे साहब, मेरे लिए साथ अब advanced कुमार हो, केतकर भी पर जुड़ वो रहे थोड़ी पुरानी हैं। है। कुमार केतकर, आपने बहुत सारे अमेरिकन इलेक्शंस देखे हैं, बहुत सारे वहां की गतिविधियां देखिए, एक ऑब्जर्वर के तौर पर भी, एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी। मोदी की इस विजिट का आपके हिसाब से सबसे बड़ा एजेंडा क्या है और क्या होना चाहिए? मुझे लगता है अभिज्ञान जी कि हम ग्लैमरस चीज़ें और बुनियादी चीज़ें अलग अलग रखनी चाहिए। जैसे अभी चक्रवर्ती साहब ने कहा, अमेरिका ने कभी भी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको मदद की नहीं है। जब भारत ने एटॉमिक एनर्जी बनाया, जब भाभा इंचार्ज थे, जब पंडित नेहरू यहाँ थे, तभी अमेरिका ने खिचखिचाहट शुरू की थी कि ये एटॉमिक एनर्जी क्यों कर रहे हैं। उसके बाद 10 बरस के बाद 1974 में जब इंदिरा गांधी ने पहला एटॉमिक टेस्ट किया, तब वो टेस्ट के बारे में तो अमेरिका में इतना हंगामा हो गया कि एक फ्रैंक चर्च नाम के सीनेटर थे, उनके नाम से एक कमेटी बन गई कि ये इंडिया को कैसे मिला, ये ढूंढना चाहिए, इंडिया खुद नहीं बना सकती। बाद में राजीव गांधी के ज़माने में एक सुपर कंप्यूटर की चर्चा चल रही थी। अमेरिका ने कहा सुपर कंप्यूटर वगैरह कुछ मिलेगा नहीं, तो भारत ने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाया। उसके पहले आपको मालूम है, बॉम्बे हाई में जो अपना ऑयल आता है, उसके बारे में ऑयल एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी की बात चल रही थी इंदिरा गांधी के ज़माने में 1973-74 में। अमेरिका ने खुल के बताया कि हम वो टेक्नोलॉजी देंगे नहीं। तब अपने को रशिया ने वो दे दी, कालिनिन नाम के उधर थे, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी लाई और बॉम्बे हाई की शुरुआत रशियन टेक्नोलॉजी से शुरू हो गई है। तो अमेरिका ने 64 में, 74 में, 88 में हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में दिक्कतें पैदा की है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के साथ ये जो अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, वो अभी नहीं बनने लगे मोदी आने के बाद। ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद नंबर 1, और नंबर 2 इंडो यूएस डील के बाद जब जॉर्ज बुश थे, और तब तो ये कहा जाता था, अमेरिकन प्रेस में भी कहा जाता था और इंडियन प्रेस में भी कहा जाता था, ये डील होगा ही नहीं। वो रिपब्लिकन पार्टी है, जॉर्ज बुश नहीं करेंगे, कांग्रेस का और रिपब्लिकन पार्टी का जमता नहीं है निक्सन के ज़माने से। दोनों प्रेस में, इंडियन और अमेरिकन प्रेस में उसका क्रिटिसिज्म था। लेकिन इंडो यूएस डील हो गया, और इंडो यूएस डील से फ़ायदा किसको हुआ? स्पेसिफिक फ़ायदा तो अमेरिकन कंपनियों को जितना चाहिए था उतना हुआ नहीं। और अपने जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो फ्रांस और रशिया के साथ बन गए। रशिया भी अपने साथ आ गई, फ्रांस भी अपने साथ आ गई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से। अमेरिका अभी भी पीछे है क्योंकि लायबिलिटी लॉज का है और टेक्नोलॉजी का भी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनने की शुरुआत राजीव गांधी के ज़माने से हो गई 1988 में, और 1985 में जब वो गए थे वॉशिंगटन में, नेशनल प्रेस क्लब में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब से ये शुरू हुआ है मामला। अभी जो नरेंद्र मोदी के बारे में आपने सवाल किया है, उसमें दो चीजें हैं, एक बुनियादी और एक ग्लैमरस। ग्लैमरस की बात जो होती है फोटो अपॉर्चुनिटी की, वो फोटो अपॉर्चुनिटी है 7वीं मीटिंग है बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के साथ। ये 7 मीटिंग का आप हिसाब करेंगे तो 7 मीटिंग में क्या मिला? समझो कि 35-40%, 25-30% कुछ मिला होगा, लेकिन 100% तो मिला नहीं। लेकिन ग्लैमर बहुत मिला, और ग्लैमर भी नरेंद्र मोदी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी एक परफेक्ट इवेंट मैनेजर है, वो इवेंट मैनेजर को ग्लैमर की बहुत जरूरत है, तो वो तो हो जाएगा। ठीक है, वो ग्लैमर चाहते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि 2-3 बहुत जैसे मैंने पहले कहा, जो मैं चक्रवर्ती साहब से पूछ रहा था कि टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में आप भी, कुमार केतकर, इस बात से एग्री करते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में कभी भी अमेरिका ने कोई बढ़ चढ़कर आपका कभी साथ नहीं दिया है। दूसरा अब एक इशू है आपको एनएसजी के मेंबर बनने का, हमें भारत को एनएसजी के मेंबर बनने का। चाइना का ब्लॉकेड है आपके लिए, चाइना टैसिट तरीके से, अपनी रणनीति के तरीके से पाकिस्तान को चाहता है कि वो उसका मेंबर बने। क्या अमेरिका आपका साथ दे रहा है कुमार केतकर, लेकिन एनएसजी का मेंबर बनने के लिए क्या भारत के पक्ष में अमेरिका एक तगड़ा सोचा समझा स्टैंड ले सकता है? अमेरिका इस तरह आस्किंग मी, अमेरिका इस तरह का स्टैंड ले सकते हैं। हाँ, अमेरिका इस तरह का स्टैंड ले सकते हैं कि हम आपके सपोर्ट में है, लेकिन चीन आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये आपका मामला है, वो आप देखो। मतलब अमेरिका इस तरह दिखा सकती है कि हम आपके साथ में है, लेकिन नहीं जमेगा जब तक चीन और सब साथ में नहीं आएंगे। एनएसजी बुनियादी है कि नहीं? बुनियादी जरूर है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात अभी कोई कर रही नहीं रहा है।
5 बरस पहले जब ओबामा साहब यहाँ आए थे तब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज द मेन एजेंडा, नॉट नेशनल सिक्योरिटी नॉट एनएसजी। तो अभी एनएससी को पीछे रख के अभी एनएसजी लगा है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार है, और इस परिस्थिति के बदल में जो चीज है वो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ओबामा का ये लास्ट टर्म है, कुछ 6 महीने बाकी है। तो ये 6 महीने के अंदर ज्यादातर क्या हो सकता है, तो एनएसजी का सपोर्ट वहां से मिल सकता है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि हिलरी क्लिंटन या ट्रंप जो कोई प्रेसिडेंट होगा वो वही भूमिका लेके भारत को उस टाइम मतलब नेक्स्ट ईयर एनएसजी के लिए पूरा सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है ये एनएसजी का मामला भी बहुत सारा एकेडमिक भी है और ग्लैमर पोजीशन का भी है।